हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं वह उन्हें बहुत जिम्मेवारी के साथ देश की आवश्यकताओं को रिस्पॉन्ड करना पड़ता है और हमारी जो मेमोरी है वो बड़ी शॉर्ट होती है, याददाश्त हमारी बहुत शॉर्ट होती है। हम भूल जाते हैं कि सही में मेडिकल एजुकेशन की स्थिति क्या थी। अब मैं शब्द ये नहीं बोलूँगा कि दुर्गति क्या थी। मेडिकल एजुकेशन एक बिजनेस का अड्डा बन गया था। मुझे बड़े दुख के साथ बोलना पड़ता है कि जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था और नीट ला रहा था, उस समय चर्चा इस बात की होती थी, सभापति जी आप आश्चर्य करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट की एक सीट 8-8 करोड़ में बिकती थी। कोई मेरी बात को झुठला के इस हाउस में बता दे कि मैं गलत बोल रहा हूं। 8-8 करोड़। और अगर रेडियोलॉजी जैसे डिपार्टमेंट में और डिसिप्लिन में अगर आपने जाना हो तो वो 12 से 13 करोड़ जाती थी। इट हैज बिकम ए ओपन बिजनेस। इट हैड बिकम ओपन बिजनेस। मेरी बात सुन ले, मैं ऐसे ही थोड़ी ना बोल रहा हूं, मैं कुछ तथ्यों के आधार पर बोल रहा हूं। इट हैड बिकम एन ओपन बिजनेस। और बच्चों का क्या हाल होता था। आज हम सब लोग बच्चों के रहनुमा हैं और रहना चाहिए और बोलना चाहिए। माँ बाप के साथ एक एग्ज़ाम देने के लिए भुवनेश्वर जाते थे, एक एग्ज़ाम देने के लिए वो चेन्नई जाते थे, एक एग्ज़ाम देने के लिए वो तिरुवनंतपुरम जाते थे, एक एग्ज़ाम देने के लिए वो मुंबई जाते थे। कहाँ कहाँ वो चक्कर नहीं लगाते थे। द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड, द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड, द अमाउंट ऑफ सिचुएशन एंड भयंकर करप्शन। आप ही बताइए, आपको किसी को एक स्टेट में भेज दें जिसके आप रास्ते तक नहीं जानते हो, उस मेडिकल एजुकेशन में क्या अंदर चल रहा है उसके बारे में वो बेचारा क्या जानेगा। कब जाएगा देखेगा कि लिस्ट मेरी लगी कि नहीं लगी। ये दुर्गति थी ये हेल्थ के मेडिकल एजुकेशन के सिस्टम की। कहाँ वो जाके देखेगा कि और लोग क्या कैसे करते थे। सभापति जी मैं बताना चाहता हूँ, एडमिशन लिस्ट आधे से 45 मिनट के लिए लगाई जाती थी और हटाई जाती थी और बाद में कहा जाता था कि स्टूडेंट्स डिड नॉट कम और इसलिए ये सीट्स जो हैं वो अब हम अपने डिस्क्रिप्शन पर इसको उपयोग कर रहे हैं। एक ये धंधा बन गया था और एक बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट था। लंबे समय से ये सुप्रीम कोर्ट में निलंबित था। आपसे ज़्यादा कौन बेहतर जानता होगा कि ये किस तरीके ये लंबे समय से वहाँ पर लंबित रहा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसमें इनिशिएट किया कि वी शुड गो फॉरवर्ड एंड सुप्रीम कोर्ट ने उसमें वर्डिक्ट दिया। ये विषय नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया इसलिए हम डिस्कशन नहीं कर सकते। करें, जरूर करें, लेकिन हम परिस्थिति को समझ करके करें कि हम कहां से कितनी लंबी यात्रा करके आए हैं। और आज मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि आज देखिए नीट के कारण आपको हमारे नीट के आज 154 सिटीज़ में जो एग्ज़ाम होते थे आज वो 571 सिटीज़ में एग्ज़ाम होते हैं। देयर इज़ एन इंक्रीज ऑफ 270%। उसी तरीके से एक ही शहर में जो सेंटर्स होते हैं उस सेंटर्स में पहले 2546 से हमने यात्रा शुरू की थी 2019 में, एंड टुडे द इंक्रीज इज 4750 सेंटर्स विच कम्स टू 86.6%। ये नीट का इम्पैक्ट के कारण आज बच्चों को इसमें से उपयोगिता मिलने का काम हुआ है। दूसरी बात, हमारे तमिलनाडु में लोग कहते हैं हमारे गांव के स्टूडेंट छूट गए होंगे, हमारे गरीब परिवार के लोग छूट गए होंगे। ये सब एलिबाई, मुझे मालूम है कि क्या 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 चीज़ों का उपयोग किया गया। बड़ा भारी अन्याय हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सोशल कैटेगरी के दृष्टि से अगर हम देखें तो 2019 से 2024 तक में सोशल कैटेगरीज में से क्वालिफाइंग में लगभग 65% इंक्रीज हुआ। उनके 65% लोग जो हमारे सोशल कैटेगरी के जो विभिन्न वर्गों के आते हैं उसमें
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कैटेगरी में 102% का इंक्रीज हुआ है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के स्टूडेंट्स आज नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से आ रहे हैं। एसटी 93.5% का इंक्रीज हुआ, एससी 78.8% का इंक्रीज हुआ है, और ओबीसी, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, ओबीसी कैटेगरी हमारी सरकार के दौरान जोड़ा गया। Am I correct? OBC, again, people claim to be champions of OBC, but the real champion is Prime Minister Narendra Modi, who has taken care. And OBC का 65% रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है, 65% का रिप्रेजेंटेशन हुआ है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा, जो हमको समझ लेना चाहिए कि मैं स्वास्थ्य मंत्री था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि आप रीजनल एस्पिरेशंस को एड्रेस करो, और नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट में हम लोगों ने पहली बार मलयालम, तेलुगु, तमिल और कन्नड़, इसमें हमने एलिजिबिलिटी टेस्ट को शुरू किया। होड़ मच गई, सभी स्टेट से डिमांड आई, और हमने किसी को मना नहीं किया। हमने कहा कोई और भी करना चाहे तो वो भी करे। आज 13 लैंग्वेजेस में, और इसका फायदा क्या हुआ है कि आज गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा आज मेडिकल एजुकेशन में आ रहा है। ये इसका फर्क पड़ा है। मेडिकल एजुकेशन तो हैड बिकम ए प्रिविलेज। मेडिकल एजुकेशन में जाने का मतलब, डॉक्टर बनने का मतलब तो यह है कि या तो तुम किसी इंग्लिश मिशनरी स्कूल से पढ़ करके आओ, या पब्लिक स्कूल के पढ़े हुए प्रोडक्ट हो, और तब जाकर के उन बायोलॉजिकल नेम्स में इंग्लिश में एग्जाम होता था, वन लैंग्वेज में एग्जाम होता था। और अगर आप कहीं भगवान की दया से कोई बहुत ही मेधाशाली विद्यार्थी हुए तो आप कहीं compete कर गए तो कर गए, नहीं तो यह एक ही सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता था। आज 13 लैंग्वेजेस में मेडिकल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट के कारण आज केरल का, तमिल का, हमारे उड़ीसा का आदिवासी बच्चा, हमारे गुजरात का कोई आदिवासी बच्चा, हमारे कोई दूर दराज के इलाके महाराष्ट्र के गढ़चिरौली का बच्चा आज मेडिकल एजुकेशन में इसलिए आ रहा है कि अपनी भाषा में वो मेडिकल का एग्जामिनेशन दे रहा है।